हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और यह जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपस में जुड़ जाती हैं और वयस्कावस्था में 206 रह जाती हैं। ये हड्डियां शरीर को ढांचा, सुरक्षा और गति प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? देखिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग संख्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है डैश? देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, होती जांघ में होती है। देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल मजबूत अस्थि यह जांघ में होती है और जिसे फीमर कहा जाता है। और यह न केवल सबसे मजबूत बल्कि यह शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है और यह कूल्हे यानी हिप से घुटने तक फैली होती है और चलने फिरने के दौरान शरीर का पूरा वजन उठाने में सक्षम होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है डैश? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपीज है। स्टेपीज हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है डैश? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, फीमर हड्डी है। यह मानव शरीर के जांघ में होती है। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं डैश? देखिए, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फॉस्फोरस हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल यानी वाटर की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल यानी वाटर की मात्रा होती है 60% होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 60% होती है। देखिए, मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना होता है और औसतन लगभग 60% मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त यानी ब्लड की मात्रा कितनी होती है? देखिए, मनुष्य में रक्त यानी ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग यानी प्यूरिफाइंग ऑर्गन कौन सा है? देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग यानी प्यूरिफाइंग ऑर्गन है किडनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, किडनी यानी वृक्क है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी पॉजिटिव है। पित्त यानी बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है? देखिए, पित्त यानी बाइल यह स्रावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन है त्वचा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा यानी स्किन है। मानव शरीर का सबसे भारी अंग यानी हैवीएस्ट ऑर्गन कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग यानी हैवीएस्ट ऑर्गन है यकृत यानी लीवर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में चैम्बर्स यानी कोष्ठ होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 होते हैं। देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ यानी चैम्बर्स होते हैं और यह 4 कक्ष 2 ऊपरी कक्ष जिन्हें अलिंद यानी आर्टिया कहा जाता है और 2 निचले कक्ष यानी जिन्हें नीला यानी वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और मानव हृदय दाएं और बाएं भागों में बटा होता है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट
सेल का नाम क्या है? देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल का नाम है तंत्रिका तंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचित रहता है? देखिए विटामिन ए यह संचित रहता है। सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहलाता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए शरीर का सामान्य तापमान होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। सही आंसर है ऑप्शन से 6 होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? देखिए शरीर में अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स की संख्या होती है 20 होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी 20 होती है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है डैश। देखिए अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। सही आंसर है ऑप्शन बी टेंडन जोड़ता है। देखिए अस्थियों यानी हड्डियों और पेशियों यानी मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाला मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक को कंडरा यानी टेंडन कहा जाता है और यह मांसपेशियों के संकुचन के बल को हड्डियों तक पहुंचाकर शरीर में गति यानी मूवमेंट पैदा करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया यह प्रारंभ होती है मुख से प्रारंभ होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी मुख से प्रारंभ होती है। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी 46 होती है। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ों यानी पेयर्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है लार यानी सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए लार यानी सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन है। सही आंसर है ऑप्शन सी टाइलिन है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ यानी रिब्स पाई जाती हैं? देखिए मनुष्य में जोड़ी यानी पसलियाँ रिब्स पाई जाती हैं 12। सही आंसर है ऑप्शन बी 12 पाई जाती हैं। शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। सही आंसर है ऑप्शन सी पैर में। देखिए मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जिसे सिन बोन या पिडली हड्डी भी कहा जाता है और यह मानव शरीर में पैर यानी टांग में पाई जाती है और यह घुटने के नीचे पैर के निचले हिस्से की सबसे बड़ी और मुख्य हड्डी होती है जो घुटने को टखने से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? देखिए मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग मूत्र बनता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक बनता है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? देखिए लिंग निर्धारण यह आधारित होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषों के क्रोमोसोम पर आधारित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड का नाम बताइए। देखिए सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड है। सही आंसर है ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। देखिए लाल रक्त कण यानी आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन या 4 महीने का होता है और इसके बाद ये कोशिकाएं प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत में टूट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लेता है?
देखिए शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी ब्लड सर्कुलेशन में समय लेता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 23 मिनट लेता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनेमल है। सही आंसर है ऑप्शन बी इनेमल या दांत की परत है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 72 बार धड़कता है। मांसपेशियों यानी मसल्स की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों यानी मसल्स की कुल संख्या है 639 है। सही आंसर है ऑप्शन बी 639 है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर है। सही आंसर है ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? देखिए श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 से 4 दिन का होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? देखिए मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का pH मान होता है। सही आंसर है ऑप्शन 7.4 होता है। मनुष्य के सौंदर्य यानी ब्यूटी का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मनुष्य के सौंदर्य यानी ब्यूटी का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी कहलाता है। आंसर है ऑप्शन बी कैलोलॉजी कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट लगभग कितनी होती है? देखिए स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट होती है लगभग 16 से लेकर 18 बार होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी यानी स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी यानी स्कल में कुल हड्डियां होती हैं 22 होती हैं। ये आंसर है ऑप्शन ए 22 हड्डियां होती हैं। देखिए मानव खोपड़ी यानी स्कल जिसे कपाल भी कहा जाता है, इसमें 22 हड्डियां होती हैं जिन्हें 8 कपाल की हड्डियों और 14 चेहरे की हड्डियों में विभाजित किया जा सकता है। मस्तिष्क का वजन वेट ऑफ ब्रेन कितना होता है? देखिए मस्तिष्क का वजन यानी वेट ऑफ ब्रेन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? देखिए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह फीमर जांघ की हड्डी होती है। और अगर बात करें जबड़े की हड्डी, तो जबड़े की हड्डी यह भी बहुत मजबूत होती है, लेकिन सबसे मजबूत और आकार में फीमर शीर्ष पर होती है यानी टॉप पर होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी BP कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? देखिए रक्त की मात्रा शरीर के भार का प्रतिशत होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? देखिए सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर है। सही आंसर है ऑप्शन डी ओ है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? देखिए शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन से निर्माण होता है। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? देखिए मूत्र यह दुर्गंध देता है। सही आंसर है ऑप्शन डी अमोनिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। सही आंसर है ऑप्शन बी मासेटर यह जबड़े की होती है। अगला क्वेश्चन है, DNA की आकृति को क्या कहते हैं? देखिए DNA को आकृति को कहा जाता है डबल हेलिक्स कहा जाता है। सही आंसर है एपिडर्मिस यह त्वचा की ऊपरी परत में कितनी परतें होती हैं? एपिडर्मिस यह त्वचा की ऊपरी परत है, इसमें परतें होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 परतें होती हैं। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी यानी वीकेस्ट बोन कौन सी है? देखिए शरीर की सबसे कमजोर हड्डी यानी वीकेस्ट बोन है रीढ़ की हड्डी है। सही आंसर है ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, नाखून और बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? देखिए नाखून और बाल ये बने होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी केराटिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? देखिए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है,
आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है? रक्त वाहिका रहित। सही आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? देखिए मनुष्य में गर्भकाल होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी 9 महीने तक होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? देखिए लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी एड्रीनलिन हार्मोन। यह लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।